टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। अब हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025। यूजीसी नेट जो है दिसंबर 2025 उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो नेट का जो दिसंबर का जो पेपर है, ये नेट का जो पेपर है उसमें आपका क्या होता है, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं भाई, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो क्या होता है आपका कॉमन होता है सभी का, किसी का भी कुछ भी सब्जेक्ट हो जाए, फर्स्ट पेपर तो सभी का क्या होता है कॉमन होता है, सेम होता है अपना सभी का, तो सबका सेम होता है। इसमें क्या होता है आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 50 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का, और टोटल जो आपके 100 मार्क्स जो है यहाँ से होंगे। सेकंड जो पेपर है आपका, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और यहाँ से आपके जो है 200 मार्क्स होंगे टोटल। टोटल जो है आपका फर्स्ट और थर्ड जो पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का होगा। तो इसमें यूजीसी नेट में क्या होता है, फर्स्ट पेपर जो है आपका वो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस जो है वो आपका हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, और 100 नंबर का जो पेपर अपना होगा भाई। सेकंड पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, और आपके 200 मार्क्स होंगे। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के मिला के टोटल जो है 300 मार्क्स का पेपर जो है आपका ये होगा। 300 मार्क्स में से फर्स्ट जो पेपर होता है वो अपना सबसे ज्यादा मेन होता है, कॉमन होता है, और कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। देखो जो सेकंड पेपर है, जो अपना सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पेपर है, वो तो मेन होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी नेट में जेआरएफ के लिए कहीं ना कहीं मेन जो है वो आपका फर्स्ट पेपर जो है उसका रोल सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है इसमें भी आपका 100 मार्क्स का है, और फर्स्ट पेपर इसमें आपकी 10 यूनिट होंगी, टोटल 10 यूनिट जो होंगे वो उसमें से आपका ये पेपर होगा। 10 यूनिट ये मान के चलो कि 10 आपके सब्जेक्ट ही हैं। एक यूनिट जो है उस वो आपके कंप्लीट एक, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च वाला है, कम्युनिकेशन वाला है, आपका डीआई वगैरह है, रीजनिंग वगैरह के हैं। तो इस तरीके से ये कुल मिला के आपकी 10 यूनिट होंगे, और उन 10 यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मान के चलो ऑल ओवर की एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे। फिक्स से ये कहते हैं कि 5, ये कंपलसरी नहीं है कि 5 के 5 क्वेश्चन आए। क्या होता है कई बार किसी यूनिट में से 4 क्वेश्चन भी आ जाए, किसी में से हो सकता है 6 क्वेश्चन भी आ जाए। तो ऑल ओवर ये मान के चलते हैं कि भाई 4-5 क्वेश्चन तो भाई मान लो किसी में 4 आ गए, किसी में 6 आ गए, तो ऐसे एवरेजली क्वेश्चन जो है वो आपके चलते हैं। ऐसे हर एक जो यूनिट है आपकी उसमें से आएंगे। तो नॉर्मली जो 2-3 यूनिट जो है इसमें से 10 यूनिट में से 3 यूनिट जो है वो तो ऐसे हैं कि आपके जैसे डीआई है, रीजनिंग है, बेसिक मैथ से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन जो है वो तो आपको मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उससे निकालने में इजी जो है रहते हैं, और उनके गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। और कुछ जो है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन वाला है, रिसर्च वाले हैं, तो ये थोड़े ही लेंथी कॉन्सेप्ट जो है आपके हैं, और इनमें आजकल क्वेश्चन भी जो है थोड़े घुमा फिरा के आने लगे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कौन सा इसमें से नहीं है, थोड़े पजलिंग क्वेश्चन जो है इसमें आने लगे हैं। तो प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पे जो है हम कंप्लीट सिलेबस जो है अपना ये फर्स्ट पेपर का जो है वो करेंगे, और इसके साथ के साथ आप कर लेना भाई। और सेकंड पेपर जो है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट के ऊपर तो देखो अपनी कमांड होती है। बेसिकली जो हम यूजीसी नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर तो कमांड अपनी होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसका जो सब्जेक्ट है उसमें से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन मींस 200 मार्क्स का पेपर जो है वो होगा। और नेट में आपका ये पता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें होती नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो है आपका ये होता है। तो इसमें सेकंड पेपर जो है इसमें भी आपकी क्या होती है 10 यूनिट ही होती हैं। सेकंड पेपर जो है ये भी आपका क्या होता है 10 यूनिट ही होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका होता है इसमें से आपके
काफी इसकी आप एक पकड़ होगी, तभी आपका जेआरएफ जो है निकालने में आपका इजी रहेगा। कुछ फर्स्ट पेपर का आपने प्रॉपर 10 यूनिट अच्छे से प्रिपरेशन की है और पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, और कोई भी टेस्ट निकालने के लिए सबसे ज्यादा मेन रोल जो है वो यही होता है कि हमने तैयारी कर ली, रिवीजन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसी को हम छोड़ देते हैं कि पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर से जरूर जो है वो सोल्व करने चाहिए भाई, ताकि कैसे पेपर जो है वो चेंज होके आ रहे हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो है वो बन रहे हैं। तो इन चीजों का पता हमें तब मिलेगा जब पीछे के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर जो है वो उठा के और उनको सोल्व करेंगे। मान के चलो अगर पीछे के 5 साल के या 6 साल के पेपर भी उठा के चलते हैं तो साल में नेट का पेपर जो है वो 2 बार होता है, आपका एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। तो ये सोच के चलो 10-12 जो पेपर के सेट है, 10-12 पेपर जो है वो अपने सोल्व हो जाएंगे, और 10-12 पेपर जो है वो सोल्व करने के बाद आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से कौन सी यूनिट से किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो भी आप लगाओगे टाइम के अकॉर्डिंग, थोड़ा सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है इसमें। तो इस टाइप से सेकंड पेपर जो है वो भी अपना इकोनॉमिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है भाई, तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन, तो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है उसके पेपर तो ये तो मैं डालूंगी, बाकी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी तैयारी जो आप करें भाई, जिसका जो जो सब्जेक्ट है, और कमेंट में बताएं किसका क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इकोनॉमिक्स है उसकी तो देखो मैं यूट्यूब पे अपने पे डालेंगे वीडियो, सारे की सारी जो भी सिलेबस जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग वीडियो जो है वो फर्स्ट पेपर की भी डालेंगे और इकोनॉमिक्स जो है उसकी भी डालेंगे, और बाकी सब्जेक्ट की जो है और यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह मिल जाएंगी, वहां से भी आप कर सकते हो, बुक्स से भी अपनी कर सकते हो भाई। अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रॉपर कमांड करो, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, जिस भी बुक से आप कर रहे हो, जो यूट्यूब चैनल से आप कर रहे हो, तो ज्यादा पजलिंग होने की बजाय अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ के साथ, ताकि पेपर के टाइम जब रिवीजन का टाइम आए तो उनको प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप मेन जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो इस तरीके से ये दिसंबर 2025 का जो पेपर है, जिसको नेट जेआरएफ की उपाधि चाहिए, जेआरएफ जो है निकालना है, नेट निकालना है, तो वो अपना एक एम बना के चले कि हमें जो है दिसंबर 2025 से नेट जो है वो निकालना ही है, जेआरएफ जो है वो लेना ही है। जिसका नेट का क्लियर हो गया वो अपने जेआरएफ के लिए फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट भी करे और अपने तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखें। तो इस प्रकार से हम डेली अपनी वीडियो जो है वो अपने आएंगे भाई चैनल के ऊपर, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स की भी। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी उड़ान शुरू करें, अपने पंख जो है मजबूत बनाएं और अपनी तैयारी जो है उसको मजबूत करें, और इस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करेंगे हम दिसंबर 2025 यूजीसी नेट की।